हैलोजिनेशन में क्लोरीनेशन हुआ, ब्रोमिनेशन हुआ, अब आयोडीनेशन, मतलब फर्स्ट में चल रहा है थर्ड, आयोडीनेशन, आयोडीनेशन। तो रिएक्शन सिंपल, हम सोचते हैं कि आयोडीनेशन भी वैसे ही होगा जैसे क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन हुआ, बराबर है कि नहीं है? अरे अपन तो सोचेंगे ना सिंपल कि I2 लेने का, यहां पर क्या होगा, H जाएगा, I आएगा और HI बाहर निकलेगा, लेकिन यहां हो जाता है रिएक्शन रिवर्सिबल। डायरेक्ट आयोडीनेशन इज नॉट पॉसिबल, डायरेक्ट iodination is not possible। क्यों नहीं होता है? इसका रीजन हमने देखा था, याद है आपको, अल्केन्स के अंदर, क्योंकि यहां जो HI बनता है इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। उसकी वजह भी हमने देखे थे, जैसे X2 में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कल हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, F2 इज ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन I2। लेकिन जो HX होता है ना, HX हाइड्रोजन हैलाइड, HX भी और RX भी दोनों का नेचर सेम रहता है, ठीक है। इसमें उल्टा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, HI इज मोर रिएक्टिव देन HBr इज मोर रिएक्टिव देन HCl इज मोर रिएक्टिव देन HF, इसके उल्टा है। इसका रीजन कल क्या देखा था अपन ने, FF में रिपल्शन होता है, स्मॉल न्यूक्लियाई, छोटे छोटे न्यूक्लियस है तो रिपल्शन ज्यादा होता है ना, रिपल्शन से जल्दी ब्रेक होता है, जल्दी ब्रेक होगा तो रिएक्शन जल्दी करेगा ना, तो इसलिए इसका रिएक्टिविटी ज्यादा था। यहाँ उल्टा है, यहाँ उल्टा ये है, HF सबसे पीछे चला गया। रीजन ये कि F हाईली निगेटिव, 4 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और हाइड्रोजन का निगेटिविटी 2.1, तो दोनों का निगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है ना, और ये हाईली निगेटिव, ये हाईली पॉजिटिव, जिससे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फॉर्म हो जाती है, इसलिए ब्रेक नहीं होगा। ये यहां क्यों ब्रेक हो रहा था, सेम सेम थे ना रिपल्शन, समझा? यहाँ अपोजिट चार्ज है इसलिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, लेकिन इधर जब पहुंचेंगे हम तो I का निगेटिविटी कितना है 2.6, हाइड्रोजन कितना है 2.1, तो दोनों एक दूसरे को पकड़ के नहीं रखेंगे। दूसरा रीजन, मेन रीजन है कि हाइड्रोजन इज स्मॉलर इन साइज एंड आयोडाइड इज बिगर इन साइज, तो बॉन्ड डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बॉन्ड डिस्टेंस ज्यादा है तो इजीली ब्रेक होगा, इजीली ब्रेक होगा तो इजीली हाइड्रोजन देगा, इजीली हाइड्रोजन देगा तो वो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, वो वापस घर लौट आएगा, समझा क्या? इजीली ब्रेक होगा, इजीली हाइड्रोजन देगा, जब इजीली इसको हाइड्रोजन मिल जाएगा तो वापस से अल्केन बन जाएगा ना, तो अल्केन इज बैक, वापस आ गया है, अल्केन बन गया है, रिवर्स रिएक्शन। तो क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि ये अच्छे से हाइड्रोजन देता है जिससे अल्केन वापस बन गया। जहां हाइड्रोजन ऐड होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, उस रिएक्शन को रिडक्शन, क्या बोलते हैं हम उसको, जहां हाइड्रोजन ऐड होता है उसको रिडक्शन बोलते हैं। उस रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन किसने दिया, HI, इसलिए HI कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट। जो रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन देता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, समझा? अरे समझा क्या? तो HI इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि रिएक्टिविटी ज्यादा है, जल्दी ब्रेक होता है, जबकि HCl HBr आसानी से ब्रेक नहीं होते, इसलिए वो रिवर्स रिएक्शन नहीं देते हैं, समझा आपको? अब रिएक्शन रिवर्स हो गई, रिड्यूसिंग एजेंट मिला अपने को यहाँ पर ये, अब इसको अपने को रिएक्शन तो करना ही चाहिए। अगर रिएक्शन करना है तो इसको फॉर्म होने नहीं देने का, इसको बनने नहीं देने का यहाँ पर, तो उसके अगेंस्ट में किसी न किसी को लाना पड़ेगा। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो उसके अपोज में किसको लाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज कर सकते हैं हम, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में लेकर आ रहे हैं हम उसको, HI, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट के अपोज में उसको लेकर आ रहे हैं हम यहाँ पर, जैसे है HgO मर्क्यूरी ऑक्साइड, HiO3 हाइड्रो आयोडिक एसिड या आयोडिक एसिड बोलते हैं इसको, एंड HNO3, दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है HI के अगेंस्ट में। चलिए वन बाय वन मैं इसको बताता हूँ, फटाफट जल्दी समझ में आ जाएगा आपको क्योंकि ऑलरेडी अपना हुआ ही है। सिर्फ आपको नंबर ऑफ मोल्स याद रखना है। जैसे हम लेंगे एग्जाम्पल 1, बाय यूजिंग HgO यूज करने पर, एग्जाम्पल 1
एग्जाम्पल डायरेक्ट ले लेते हम, आर नहीं लेते। तुम्हारे घर पे बोले थोड़ा लेट आएंगे बोल के, लेकिन इतना लेट नहीं आने का। क्यों बंद कर दिए? क्या करे तुमने? पुलिस तो पीछे नहीं लगी थी। हाँ, इधर तुम क्यों लेट आए? ओह नो, खड़े रहना पड़ेगा। चलो इधर देखो, अब यहां पर देखो ये HgO। अब डायरेक्ट एग्जांपल लेते हैं अपन, डायरेक्ट एग्जांपल। आपने लिया 2 मोल्स ऑफ इथेन, क्या लिया? 2 मोल्स ऑफ इथेन प्लस HgO प्लस 2I2। ये आपको याद रखना है कि इथेन 2 मोल्स चाहिए जब भी आप HgO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो। क्यों? रिएक्शन को बैलेंस करना है अपने को। कैसे? C2H6 मतलब कौन? इथेन। इथेन ने एक हाइड्रोजन लॉस किया तो क्या बन जाएगा? C2H5। दूसरे इथेन ने भी एक हाइड्रोजन लॉस किया तो 2 मोल्स ऑफ C2H5 बरोबर। और H की जगह कौन आ जाएगा? I। C2H5I, C2H5I, 2 मोल्स ऑफ इथाइल आयोडाइड यानी आयोडो इथेन। हाँ, 2 2 4, इसमें से 2 I आ गए, बचे 2 I, बचे 2 I Hg के साथ जाएंगे और क्या बनाएंगे? HgI2 प्लस, अब बचा ऑक्सीजन और यहां से जो 2 हाइड्रोजन निकले थे क्या बनाएंगे? H2O। क्योंकि Hg मेटल होता है और आयोडीन नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल की रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। अपने को पता है मेटल्स पॉजिटिव होते हैं और आयोडाइड क्या होता है? निगेटिव। हेलोजन हाईली निगेटिव रहते ना, तो फटाक से लेके जाएंगे वो Hg को। ठीक है, बन गया इथाइल आयोडाइड। HI बना क्या? यहाँ पर HI का बना? कौन बोल रही है सर? अरे HI का बना यहाँ पर? अरे नहीं बना ना, तो HI नहीं बना तो रिएक्शन रिवर्स नहीं होगा ना। चलो दूसरा एग्जाम्पल 2 हम लेंगे। बाय यूजिंग HiO3। इसमें आपको याद रखना है 2 मोल्स है, यहां पर 5 मोल्स। 5 मोल्स ऑफ इथेन प्लस HiO3 प्लस 2I2। अब पांच अल्केन है, सब एक एक हाइड्रोजन देंगे। C2H6, 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 सब ने एक एक हाइड्रोजन दे दिया तो अपने को क्या मिलेंगे? 5 मोल्स ऑफ C2H5 बरोबर। 2 2 4 और ये एक I, 5 I आ गए यहां पर भाई। हाँ, C2H5, 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 5 मोल्स मिलेगा प्लस यहां से 5 हाइड्रोजन जो गए थे और ये एक हाइड्रोजन, कितना हो गया? 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन, 3H2O। देखो 3 2 6 और 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन और 6 हाइड्रोजन से क्या बना है? 3H2O। क्या बना है? एग्जाम्पल नंबर 3, इसमें हम ये करेंगे बाय यूजिंग HNO3। याद रखो HgO के साथ 2 मोल्स, HiO3 के साथ 5 मोल्स और HNO3 के साथ 8 मोल्स ऑफ इथेन लेंगे और यहां पर HNO3 लेंगे प्लस, जब 8 हाइड्रोजन निकलने वाले तो अपने को 2 नहीं 4 लेना पड़ेंगे। 4 2 8, 8 इथेन, हाइड्रोजन जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। कितना जाएगा? 8। कितना जाएगा? 8 हाइड्रोजन चला गया। 4 2 8, तो क्या मिलेगा? 8 मोल्स ऑफ C2H5I, 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 C2H5I। एक और बाकी है ना अभी, C2H5I। कितने मिलेंगे? 8 मोल्स। 8 हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन, कितने हो गए? वेरी गुड, आपको मिलेगा नोबेल प्राइज। राइट आंसर। तो
9 हाइड्रोजन हो गए। 9 हाइड्रोजन में से कितने हाइड्रोजन चाहिए 3 ऑक्सीजन को वाटर बनाने के लिए? 6। ऊपर देखा ना अभी, तो 3H2O मतलब 6 हाइड्रोजन आ गया, 3H2O बन गया। बचे कितने हाइड्रोजन? 9 में से 3 बचे, 3 हाइड्रोजन और ये नाइट्रोजन, NH3 अमोनिया बनेगा। तो ये आयोडीनेशन को सक्सेसफुल प्रोसीड करने के लिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स अपने को यूज करना है। और आपको याद रखना है 2 मोल्स ऑफ अल्केन विद HgO, 5 मोल्स ऑफ अल्केन विद HiO3, 8 मोल्स ऑफ अल्केन विद नाइट्रिक एसिड। एग्जाम में नंबर ऑफ मोल्स नहीं देता है, आपको रिएक्शन भी याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेकर मैं आगे बढ़ता हूं, बाकी एग्जांपल सेम ब्रोमिनेशन की तरह है। जैसे अगर आपको दिया है प्रोपेन, क्या दिया आपको? अब वो 2 मोल्स नहीं देगा, डायरेक्ट ऐसे दे देगा I2 विथ HgO, या HgO की जगह HiO3 या HNO3 आएगा। अपने को तो पता है आयोडीनेशन होने वाला है, साइड में क्या मिल रहा है छोड़ दो। अपने को टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट कितने मिलेंगे? एक बार यहाँ आयोडाइड आ सकता है, दूसरी बार यहाँ पर। तो वही जो पहले केस में अपन ने पढ़ा है क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन में, सेम वैसे ही। समझा क्या? मतलब एन प्रोपाइल एडेड एंड आइसोप्रोपाइल एडेड, मेजर कौन सा रहेगा? आइसोप्रोपाइल एडेड। 5 मोल्स मिलेंगे, लेकिन अभी अपने को सिर्फ उसको ऐसे ही याद रखना है। समझा? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। ये था क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन एंड आयोडीनेशन, ठीक है।